नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले इंडिया टीवी मैटराइज फाइनल का आया है ओपिनियन पोल सामने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से गुजरात पे मिल रही है बड़ी बढ़त और पूर्ण बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इस ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में अपनी सरकार। आपके लिए बता दें कि जो इंडिया टीवी के द्वारा सर्वे कराया गया है और ये चुनाव से पहले इंडिया टीवी का जो मैटराइज फाइनल ओपिनियन सामने आया है, इसके जो नतीजे सामने आए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां एक तरफ जीत हासिल करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा झटका पहली बार गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के लिए लगा है। इस चुनाव सर्वे में जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, आपके लिए बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव जो कि 182 सीटों पर हो रहे हैं और इस 182 सीटों में से बीजेपी के खाते में 109 से 124 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस सर्वे के अनुसार, इस ओपिनियन पोल के अनुसार, जो कि इंडिया टीवी के द्वारा कराया गया है। और बात अगर कांग्रेस की जाए तो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी जो है वो है कांग्रेस, और कांग्रेस के पाले में 182 सीटों में से 51 से 66 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं तीसरी तरफ अपनी पार्टी को लेकर लगातार कवायद करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता जो ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। 27 साल से बीजेपी ने कोई काम जो है वो गुजरात में नहीं किया है, तो उसी आम आदमी पार्टी को इस सर्वे के अनुसार सिर्फ 1 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो भी गुजरात विधानसभा चुनाव में। आपके लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में 182 यानी कि पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और सर्वों की बात करें तो जहां ये एक तरफ इंडिया टीवी के द्वारा जो सर्वे कराया गया है, इंडिया टीवी मैटराइज फाइनल ओपिनियन जो सामने आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार गुजरात में सरकार बना रही है। खैर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कल एक ओपिनियन सामने आया था, एक सर्वे सामने आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार गुजरात में जीतने जा रही है। इस तरीके के आंकड़े जो हैं वो दिखाए गए थे। और बात अगर एबीपी सी वोटर सर्वे की जाए तो सी वोटर सर्वे जब से चुनावों की डेट सामने आई है, गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान जब से चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, सी वोटर सर्वे के जो आंकड़े हैं वो पहले ही सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 170 से 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में दिखाई दे रही थी। और इन तमाम सी वोटर सर्वे को लेकर जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा गया था कि ये सिर्फ एक फ्रॉड है, हमारी पार्टी को लेकर किया गया है, और वहीं आईबी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने कहा था कि आईबी की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो गुजरात में बन रही है। अगर जनता धक्का दे हमारी पार्टी को, यानी कि समर्थन करे और हमें वोट ज्यादा दे, तो हमारी 166 से 170 सीटें जो है वो गुजरात विधानसभा चुनाव में आ रही है। आपके लिए बता दें कि आज 29 तारीख है और आज शाम तक जो चुनाव प्रचार है वो गुजरात में थम जाएगा, क्योंकि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होने हैं गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए। 2 चरणों में इस बार गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। एक 1 तारीख को वोटिंग होनी है और दूसरी वोटिंग होनी है 5 दिसंबर को। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, पर उससे पहले जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी बढ़त जो है वो तमाम सर्वों में सामने आ रही है। और ये एक कारण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का। जिस तरीके से एक तरफ गुजरात उनका जन्म स्थान है, और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर एक मॉडल जो है वो गुजरात से शुरू होता है। गुजरात से कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। और अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में डेवलप के काम किए हैं, अभी भी करोड़ों की सौगात जो है वो गुजरात के लिए दी गई है। उन्हीं तमाम कामों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है गुजरात के इन चुनावों में, जिसको लेकर कभी कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो सत्ता में वापसी नहीं करेगी, या फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार निशान
निशाना साधते हुए हमें पिछले भी दिनों नजर आए हैं कि कभी वो कहते हैं कि 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कोई विकास नहीं किया है, गुजरात की जनता काफी ज्यादा त्रस्त है, अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम गुजरात की जनता के लिए शिक्षा से लेकर हर जो व्यवस्था है वो देंगे। और इसी के साथ राघव चड्ढा जो कि चुनावों के सह प्रभारी भी गुजरात में है और वहीं पंजाब के वो राज्यसभा सांसद भी हैं। इसी बीच राघव चड्ढा ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो गुजरात के प्रति परिवार को 30,000 रुपए का फायदा होगा। इन्होंने ये पूरा हिसाब भी समझाया गुजरात की जनता के लिए कि किस तरीके से फ्री व्यवस्था, तमाम जो चीजें हैं वो दी जाएंगी और जो युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इन तमाम चीजों का जिक्र करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी जो है उनका ज्यादा परचम जो है वो लहराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर सीटों की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जहां अपनी सरकार बनाने को लेकर तमाम बड़े वादे कर चुके हैं, दावे कर चुके हैं, बार बार पे कहा जा रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर भारतीय जनता पार्टी डर गई है, पर जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही संदेश दे रही है, वो कुछ और किसी और ही इशारा कर रही है कि आखिरकार नतीजे जो हैं जो 8 तारीख को सार्वजनिक होने वाले हैं, 8 तारीख तक जो नतीजे सामने आएंगे और जो बॉक्स खुलेगा, पिटारा जब खोला जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार गुजरात में बनने वाली है, तो इस बात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में कितनी सीटें आने वाली हैं। क्योंकि तमाम जो ओपिनियन पोल्स हैं, ओपिनियन सर्वे हैं, या फिर हम बात करें सी वोटर सर्वे की, ये तमाम जो चीजें हैं जो चैनलों के द्वारा कराया गया सर्वे, जमीनी स्तर पर लोगों से राय ली गई कि वो आखिरकार किस पार्टी को अपनी पहली पसंद मानते हैं, किस पार्टी ने, किस सरकार ने ज्यादा काम जो है वो गुजरात में किया है। और ज्यादातर लोगों ने जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता की तारीफ की और बताया कि आखिरकार बीजेपी ने किस किस काम को किया है गुजरात जैसे राज्य में, जहां पानी से लेकर तमाम समस्याओं का निपटारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुजरात में किया गया है। और आज इन्हीं चीजों का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार रिपीट करती हुई नजर आ रही है, वो भी 7वीं बार गुजरात में अपने पैर जमाती हुई आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे रही है। खैर, आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक पर थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से थोड़ी बहुत जो कमी है वो कांग्रेस के वोट बैंक में दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक की अगर लड़ाई की बात भी करें जो कि गुजरात में हमेशा से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रही है। और इस बार आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है वो कांग्रेस के वोट बैंक पे पड़ा है। और इसी वोट बैंक पर असर पड़ने के कारण ही तमाम बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जहां एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर साधा उन्होंने निशाना, तो वहीं उनकी तरफ से कई बार इन चीजों का भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो बैकडोर से सपोर्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। पर अगर चीजों पर नजर डाली जाए तो इसी वोट बैंक का जो खतरा है वो था आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के लिए। और इसीलिए ये तीनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगातार कटाक्ष करती हुई नजर आई इन दिनों जब चुनाव प्रसार किया गया, जहां एक तरफ राहुल गांधी भी 2 दिन के लिए गुजरात में चुनाव प्रसार करने के लिए पहुंचे और उनका अब कहना है कि बीजेपी मेरी छवि खराब करने के लिए जो है वो करोड़ों रुपए लगा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के खुद ही नेता राहुल गांधी को इतना ज्यादा लेट चुनाव प्रचारों में बुला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो खींच है वो भी बीजेपी के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।